भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमात शिवसेना की रहनुमा प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा कि वो एशियन ग्रूमिंग गैंग होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने स्पेन का दौरा किया है और इस सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि भारत धमकियों पर उतर आया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि इंतहा पसंद हिंदू जमात शिवसेना की रहनुमा प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा कि वो एशियन ग्रूमिंग गैंग्स नहीं बल्कि पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स हैं, जिस पर मस्क ने ट्रू लिखा। जबकि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के बारे में बढ़ते नस्ल परस्ताना और इस्लामोफोबिया पर मबनी तबसरों की मजम्मत करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान गहरे ताल्लुकात के साथ साथ बरतानवी पाकिस्तानियों की काविशों को भी उजागर किया है। बरतानिया में नस्ल परस्ताना और इस्लामोफोबिया पर मबनी सियासी और मीडिया के बयानात पर गहरी तशवीश है। हम सूरत हाल पर बात करते हैं हमारे साथ। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने स्पेन का दौरा किया है और इस सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बातें की हैं वो समझने वाली हैं। कि पहली तो बात यह है कि वो अपने डियास्पोरा से मिले। आपको पता है ये इंडियन जो लीडरशिप है वो ये काम बहुत ज़्यादा करती है, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव इन माई अंडरस्टैंडिंग। पाकिस्तानी लीडरशिप जब बाहर जाती है तो दे शुड मीट द पाकिस्तानी कम्युनिटी दे, और वहाँ पे बैठ के डॉक्टर जयशंकर ने अपनी इंडियन कम्युनिटी को बताया कि द वर्ल्ड इज़ अपडेटिंग इट्स इम्प्रेशंस अबाउट इंडिया। सो द ग्लोबल पोजीशनिंग जो है इंडिया की, उसको हाईलाइट किया। दुनिया में रेलिवेंस कैसी है, इंटरनेशनल अफेयर्स में कैसे भारत को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और ये ख़ास तौर पे देखें, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यू हैव टू टेक इनटू कॉन्फिडेंस योर ओन पीपल दैट रिमेंबर वन थिंग, ऑल दीज पीपल इन स्पेन who are Spanish citizen, they are not Indian citizens, but still there is a connection, ठीक है, बिकॉज उनके रिश्तेदार वहाँ पे हैं, शायद कईयों के बच्चों की शादियाँ वहाँ पे हों, शायद वो जो शादियाँ हुई हैं उनकी फैमिलीज़ वहाँ पे हों, तो वो कनेक्शन रहता है, आना जाना वो सारा रहता है। एंड देन एवरीवन बेसिकली टेक्स प्राइड इन इट्स फर्स्ट आइडेंटिटी। वो जो पहली आइडेंटिटी है उसमें वो प्राइड लेते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। और ये चीज़ जो है पर्टिकुलरली, और दूसरा वो ये कह रहे हैं जी कि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम दुनिया की तमाम बड़ी नेशन से मुज़ाकरात कर सकते हैं। वो कहते हैं जी हम रशिया, यूक्रेन, इज़राइल, ईरान, ये पोलराइज्ड वर्ल्ड है। दिस इज़ अ पोलराइज्ड वर्ल्ड बट वी आर इन कनेक्शन विद एवरीवन। सो बेसिकली दे आर टेलिंग द इंडियन अप्रोच। द इंडियन अप्रोच ये है कि कैसे हम करने जा रहे हैं, या क्या हम दुनिया के तमाम ममालिक के साथ राब्ते में, वो ईरान हो या इज़राइल हो, हमारा दोनों से राब्ता है। रशिया है या यूक्रेन, हमारा दोनों से राब्ता है। हम दोनों के साथ कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, और इसको वो कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो रिसेंटली अब देखिए ना, जब नरेंद्र मोदी ब्रिक्स में भी जाएंगे एंड क्वाड में भी जाएंगे, तो अमेरिकन को या वेस्टर्न नेशंस तो जारी बात है वो देख के परेशान हो जाते हैं कि हाउ कम दिस इज पॉसिबल, बिकॉज दे हैव नॉट सीन दिस थिंग बिफोर, बट इट इज़ इंडियाज रेलिवेंस। ये इंडिया की वो रेलिवेंस है जिसको मैं समझता हूँ कि वो देख रहे हैं। सो मैं इंडिया की इस रेलिवेंस को ये समझता हूँ, ख़ास तौर पे ये ब्रिक्स एंड क्वाड दोनों का होना। सो नरेंद्र मोदी हो या डॉक्टर जयशंकर हो, वो एक ही चीज़ अपने लोगों को बता रहे हैं, और वो ये है कि जैसे तैसे हमने सबसे ताल्लुक़ रखना है। और आपको पता है आजकल इंडिया ने एक नई अप्रोच अडॉप्ट की है। वो अप्रोच ये है कि वो दुनिया में जहाँ जाते हैं वो उनको बताते हैं कि देखो हमने तुम्हें वैक्सीन दी, कि हमने 99 ममालिक को वैक्सीन दी। ये उनकी अप्रोच है स्वाय पाकिस्तान की, ठीक है। पाकिस्तान को उन्होंने वैक्सीन नहीं दी थी, मुझे याद है बड़े अच्छे से। और वो इसलिए कि हालांकि वो यूएन का था प्लेटफॉर्म और वो सारा, उसके तहत उन्होंने वैक्सीन देनी थी, ठीक है जी, उन्होंने वो वैक्सीन देनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी पाकिस्तान को। बहरहाल
पाकिस्तान ने अपना बंदोबस्त कर लिया और वो चाइना से और रशिया से वैक्सीन जो है वो आनी शुरू हो गई। अब ये फिर वो कहते हैं जी कि देखें अफ्रीकन यूनियन के अंदर को हमने G20 में इंक्लूड कराया इन आर प्रेसिडेंसी, वो कहते हैं कि हमारा जो हाथ है